वेलकम टू निशान्स ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल। इस सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस और भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और आप लोगों ने पहले भी उनको शायद देखा होगा, या अगर नहीं भी देखा तो इनकी ख़ास खूबी ये है कि हर वीडियो अपने तीन पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। और इस वीडियो को अगर आप सीरीज़ वाइज नहीं भी देख पाते तो इवन देन यू कैन गेट द बेसिक मैसेज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। ये सीरीज़ एटीट्यूडनल हीलिंग पे बेस करती है और एटीट्यूडनल हीलिंग के जो 12 स्टेप्स हैं उन पे हमने बात कर चुके हैं और 11 पे बात कर चुके हैं। 12th स्टेप जो है वो आज डिस्कस होगा। ये याद रखने की बात है कि ये स्टेप्स जेरल्ड जिम्बास्की ने बनाए और दुनिया में जो मोहब्बत का पैगाम आम करने की कोशिश जेरल्ड जिम्बास्की कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है और जहाँ तक उसकी तारीफ़ हो सके वो कम है। तो निशान रिहैब के बिहाफ ये काउंसलिंग सब्जेक्ट्स वो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो जो स्टेप 12 है एटीट्यूडनल हीलिंग का, वो ये कहता है कि हमारी एक परसेप्शन होती है जो हम दूसरों के बारे में रखते हैं, या तो वो हमसे मोहब्बत करते हैं या वो फियरफुल होते हैं हमारे लिए, और फिर हम एक कॉल फॉर हेल्प देते हैं मोहब्बत के लिए। हम दूसरों को ये कॉल देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करें। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो मोहब्बत का अंसर है, ये जो मोहब्बत के साथ साथ जो नफ़रत का अंसर है या जो फ़ियर का अंसर है या दूसरों से मदद लेने का, ये एग्जैक्टली जेरल्ड जिम्बास्की इसमें कहना क्या चाह रहे होते हैं। एक बात नोट करने की है कि हम हर वक्त अपने दिमाग में कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। ये स्क्रिप्ट हम दूसरों के बारे में लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट हम अपने लव्ड वंस के बारे में लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट हम अपने कोलीग्स के बारे में लिख रहे होते हैं, ये स्क्रिप्ट हम सोसाइटी के लिए लिख रहे होते हैं, मुल्क के लिए लिख रहे होते हैं, दुनिया के लिए लिख रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो इंतहाओं को छूते हुए हम ये स्क्रिप्ट इस लिहाज से भी लिखना शुरू हो जाते हैं कि शायद किस्मत लिखना हमारे हाथ में है। ये स्क्रिप्ट लिखने का जो वहम है हमें, ये बाज़ दफ़ा बहुत सारी हदें अबूर कर जाता है और ये ऐसी जहतों को छूना शुरू कर देता है जहाँ शायद चाहते हुए हमारे पर भी चलते हैं। मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ कि मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में ये सोचें, ये करें, अगर ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे, जब मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट करना शुरू करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि मेरे लव्ड वंस बाकी जो हैं वो एक ख़ास करैक्टरिस्टिक्स के तहत चलना शुरू कर दें, उनकी सारी करैक्टरिस्टिक्स मैं ख़ुद बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कोलीग्स जो निशान रिहैब में काम कर रहे होते हैं वो मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करना शुरू करें। जब वो मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करेंगे तो शायद मुझे खुशी होगी, जब मुझे खुशी होगी तो शायद मेरा उनकी तरफ देखने का जो एक ज़ाविया है वो बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो लोग दूसरे हैं वो हमारे स्क्रिप्ट पे काम नहीं कर रहे होते। ये जो हमें वहम हो जाता है कि वो हमारे स्क्रिप्ट पे काम करें, तो इसका पता कैसे चलता है? तो इसके लिए जेरल्ड जिम्बास्की ने जो रिसर्च की उस पे ये कहा गया कि जब हम अपनी लैंग्वेज में कुछ ख़ास वर्ड यूज़ करने शुरू कर देते हैं, जैसे कोड, जैसे वुड, जैसे हैव टू, ही मस्ट, जैसे वो ज़रूर काम करें मेरे बारे में, जो मैं ये कह रहा हूँ वही उसको फॉलो करें। देखिए कॉरपोरेट दुनिया में कुछ चीज़ें तो तय हैं। मिसाल के तौर पे एक गो फॉर लोग होते हैं जो आपके सबऑर्डिनेट्स, उनको आप कहते हैं कि ये फ़लाँ काम करें तो वो काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बात उन कॉरपोरेट नॉर्म्स की नहीं हो रही, यहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है। आपका अपने कोलीग्स के साथ एक रिलेशन होता है। आप इवन अगर मार्केट में चले जाते हैं तो जो शॉपकीपर है उसके साथ आपका एक रिलेशन बनता है और आप बैठे बैठे इतने महान होते हैं कि आप वहाँ बैठे बैठे उसका स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि इस शॉपकीपर को आप ये कहना चाहिए। जब आप निगोशिएट करते हैं उनके साथ किसी भी प्राइस के बारे में तो आप
ये सोच रहे होते हैं कि आई विश कि ये कहे। ये जो विश है इट्स जस्ट लाइक हॉर्सेस। विश को रिलेशनशिप में जब लाया जाता है तो अगले बंदे की भी तो विश हो सकती है। जब हम ये परसीव कर लेते हैं कि अगला बंदा हमसे मोहब्बत करे तो फिर हम उसका स्क्रिप्ट आउट करते हैं। हम कहते हैं कि आप ये काम करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आपको वो मेरा एहसास है। लेकिन उस वक्त हमें ये याद रखना चाहिए कि दूसरा बंदा भी स्क्रिप्ट। तो डिसअपॉइंटमेंट जो हमें फील होती है, डिसअपॉइंटमेंट उस वक्त फील होती है जब दूसरे लोग हमारे लिखे हुए स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट नहीं करते। तो ये तो बड़ी अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है कि जब आप ये परसीव कर बैठें कि दूसरे आपके कहने के मुताबिक, दूसरे आपके जहन की जो इख्तरा है उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ें तो ड्रामों में अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें तो फिल्मों में अच्छी लगती हैं, जहाँ स्क्रिप्ट राइटर ने एक स्क्रिप्ट देता है, एक्टर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने सुना है कि एक्टर ने जो काम किया है वो उसने फील भी किया है? वो फील नहीं करते। उन्होंने सिर्फ जो उनको लाइंस दी गई हैं उसको बोल देते हैं। जब रिलेशनशिप में हम आते हैं तो वहाँ ड्रामा नहीं चलता, रिलेशनशिप में फिल्में नहीं चलती, रिलेशनशिप में हमारे बनाए हुए स्क्रिप्ट नहीं चलते, रिलेशनशिप में ओपन एंडेड होना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप घर की एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पे हमारे इन ड्रग डिपेंडेंट्स की एग्जांपल ले लें। ये घर में क्या कर रहे थे? इनके घर में ये कोशिश होती थी कि इनकी बात मानी जाए। जब ये चाहें ये नशा करें, जब ये चाहें घर में वापस आएँ, जब ये चाहें किसी को कुछ भी कह लें, जब ये चाहें किसी पार्टी किसी तकरीब में शामिल हों, जब ये चाहें ये घर से बाहर चले जाएं, जब ये चाहें तो किसी से मोहब्बत का इजहार कर लें, जब ये चाहें। ये जो एक वहम हो जाता है कि जब मैं चाहूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा होना शुरू हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि दूसरे लोग भी तो हमारे बारे में स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। क्या हम उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट कर रहे होते हैं? हम नहीं करते उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक। अगर हम अपना स्क्रिप्ट खुद लिखना शुरू करें, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे कोई अल्कोहलिक ये वीडियो देखेंगे तो वो सिंपल सा एक आर्गूमेंट देंगे हमें, और वो ये होगा कि रिहैब सेंटर्स में जब आप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या आप हमारे लिए स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे होते कि हमारी फैमिली कैसे एक्ट करे, कैसे फॉलोअप में आए, कैसे वो मीटिंग्स करें, कैसे टच एंड गो में आना शुरू करें, कैसे इंटरवेंशन डेटा प्रेजेंट करें। तो डॉक्टर साहब ये सारा स्क्रिप्ट तो आपका लिखा हुआ है, मेरी फैमिली तो एक्ट कर रही है, तो फिर दिल से कैसे एक्ट करेगी? अगेन मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जब बात बीमारियों की होती है, जब बात इल्लतों की होती है, तो उस वक्त कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। जो स्क्रिप्ट इंटरवेंशन डेटा में फैमिली लिखती है वो स्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा हुआ होता, वो फैमिली ने अपने हालात ज़िंदगी लिखे होते हैं, उन्होंने नशे के से होने वाले नुकसान उसमें ऐड किए हुए होते हैं। जब फैमिली अपने उस स्क्रिप्ट को देती है तो मरीज़ की जो सेकंड पार्ट ऑफ इंटरवेंशन डेटा है वो मरीज़ की तरफ से आता है, और मरीज़ ने अपना स्क्रिप्ट भी देना होता है। मकसद यहाँ कहने का ये होता है कि जब आप किसी दूसरे के बारे में स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर आप मायूसी की दलदलों में बहना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं, फिर आपकी होपलेसनेस आना शुरू हो जाती है, फिर आपको डर और खौफ बैठना शुरू हो जाता है कि शायद दूसरे मेरे बारे में बात ना कर सकें, दूसरे मेरे जहन के मुताबिक जो मोहब्बत का एलिमेंट है उसको सामने ना ला सकें। तो जब एटीट्यूडनल हीलिंग को हम एज ए होल देखते हैं तो एटीट्यूडनल हीलिंग जो 2-3 चीज़ों पे काम करता है वो ये कहता है कि हमें मोहब्बत का प्रचार करना है, हमें डरना नहीं है, और हमें ईगो से बाहर निकलना है। ये जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ये आउट ऑफ ईगो हम लिख रहे होते हैं, ये हम ईगो के अंदर ऑपरेट करते हैं। जब ईगो के अंडर ऑपरेट करेंगे तो फिर हम दूसरों के लिए स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, और फिर उस पे जब लोग काम नहीं कर सकेंगे, और ऑब्वियसली वो लोग काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि हमारा स्क्रिप्ट कैसा है,
फिर हमें मायूसी होगी, फिर हमारी ईगो जागेगी। जब ईगो जागेगी तो हम उनसे वो काम करवाना चाहेंगे। जब हम काम करवाना चाहेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे, वहाँ पे दूरियाँ पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ सेपरेशंस होनी शुरू हो जाएंगी। यही नशे का मरीज़ कर रहा होता है घर में। उसका अपना स्क्रिप्ट होता है, फैमिली का अपना स्क्रिप्ट होता है, दोनों के स्क्रिप्ट आपस में टकराते हैं। नशे का मरीज़ कहता है कि घर में वही मामला चले जो मैं चाहता हूँ। फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं चूँकि अगर वो पेरेंट्स हैं तो वो चाहते हैं कि चूँकि ये हमारा घर है, हमारे घर में ये बच्चा रहता है, हमारा ये बच्चा है, इसकी परवरिश करना, इसको डिसिप्लिन करना हमारी जिम्मेदारी है, तो ये घर में हमारी रस्म व रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो दोनों के स्क्रिप्ट आपस में टकराने शुरू हो जाते हैं। जब स्क्रिप्ट टकराते हैं तो दोनों में सेपरेशन हो जाती है। ये किस्म की इमोशनल डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, और यही इमोशनल डिटैचमेंट नशे के बढ़ावे में मुआवन होती है। यही डिटैचमेंट जो है ये नफ़रतों को परवान चढ़ाने में मदद दे रही होती है। यही जो सेपरेशन है ये रिश्तों के अंदर जहर भरना शुरू कर देती है। और याद रखिए कि जब एक दफ़ा रिश्तों के अंदर जहर भर जाता है तो वो जहर जिस्म से निकलते निकलते काफ़ी टाइम ले लेता है। शायद वो जहर तो निकल जाए लेकिन दिए हुए ज़ख्म अमर हो जाते हैं, उनको भरते हुए ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। और उन्हीं ज़ख्मों को भरने का नाम, उन्हीं ज़ख्मों पे मरहम रखने का नाम, उन्हीं ज़ख्मों को प्रोफेशनली टैकल करने का नाम ड्रग रिहैबिलिटेशन है। उन्हीं रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने का नाम मोहब्बत की इस मोहब्बत की इस शमा को दोबारा रोशन करने का नाम एटीट्यूडनल हीलिंग है। जब ये एक शमा रोशन हो जाती है तो इससे दूसरी शमें रोशन की जा सकती हैं। जब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी एंड लॉन्ग ऑन जब शमें रोशन होती हैं तो फिर मोहब्बत की रोशनी हर सू फैलना शुरू हो जाती है। और इसी मोहब्बत की रोशनी की आज हमें ना सिर्फ अपने घरों में ज़रूरत है, ना सिर्फ हमें अपने ड्रग डिपेंडेंट्स के लिए ज़रूरत है, इवन हमें अपने साथ अपनी मोहब्बत, अपने साथ हमारे अपने रिलेशन के लिए भी ज़रूरी है। ये ज़हन को जब आप खुला छोड़ देते हैं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। अपने ज़हनों को अपने कंट्रोल में रखें और ज़रूर अपने ज़हन को क्वेश्चन करें कि जो कुछ आप सोच रहे हैं अगर ये पूरा हो गया तो कैसा होगा। और मैं आपको बताऊं कि जो आप सोचते हैं मोस्टली वो पूरा हो जाता है। इसलिए सोचना भी सोच के चाहिए कि हम सोच क्या रहे हैं। निशान फाउंडेशन के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी यही हिम्मत अफजाई हमें और हिम्मत देती है कि हम और ऐसे काउंसलिंग सब्जेक्ट्स को सामने लाएं ताकि आपके और आपके मरीज़ का कुछ भला हो सके। एटीट्यूडनल हीलिंग सीखना बहुत आसान है। नीचे कुछ वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स पर आ रहे होते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। जो डिप्रेशन है या जो सेपरेशन की बातें हो रही हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।